अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ रजीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as business stat. My name is Sir Tahir. अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, हमने जो लेक्चर स्टार्ट की गई है उसके अंदर आज जो हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स नंबर का बेटा क्वेश्चन नंबर। जो क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करेंगे वो है 4.38। अब तीन क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा। अब मैं 4.36 एंड 4.38 ये जो थ्री क्वेश्चन है सारे इसी क्वेश्चन के अंदर हमारे क्लियर हो जाएंगे। किसी क्वेश्चन के अंदर उसने पार्शल के बारे में पूछा हुआ है, फिशर के बारे में पूछा हुआ है, लेस्पियर के बारे में पूछा हुआ है या मार्शल के बारे में पूछा हुआ है। तो जो मैं आज क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे डिस्कस, जो वाइट पेपर पे करूँगा वो चारों के बारे में इस क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ था। तो मैंने कहा चलो ये चारों इस क्वेश्चन को मैं कर लूँगा, पिछले वाले भी क्लियर हो जाएंगे। चलता हूँ जी बेटा अपने क्वेश्चन की तरफ। आई कम पार्ट 2 का स्टूडेंट है, अब्दुल्ला साहब की बुक है, पेज नंबर 136 है, क्वेश्चन है 4.38। अब इसमें कहता है आपके पास लेस्पियर, पास्चर है, फिशर है, मार्शल है। इसका जो डाटा दिया गया इंडेक्स नंबर है, जो बेस डाटा है, यूज डाटा है, बेस है, वो कर रहा है 1973। इस चीज़ को वो बेस बना रहा है और आगे वो कह रहा है आप जितने मैंने बताए हैं इनके आप फार्मूला लगाएं और इसको डिस्कस करें। चलते हैं जी अपने क्वेश्चन को सोल्यूशन की तरफ चलता हूँ। सोल्यूशन लिखूंगा और मुझे फार्मूले की तरफ पहले मैं मूव करूँ, लिख दूँ पहले फार्मूला, फिर आगे बात करूँगा मैं आपसे। तो पहले है लेस्पियर का फार्मूला यूज़ करूँ मैं। याद रखें आप कि मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर हिंट्स दिए थे लेस्पियर का और फिशर के, लेस्पियर के बारे में, पास्चर के बारे में, कि उसके अंदर आपने क्या चीज़ याद रखनी है। तो वो आपने लिखा होगा लेक्चर में पुराना, तो इसमें भी आपको याद होगा कि क्या चीज़ है। मैं इसमें आपको रिवाइज़ कर दूंगा, ठीक है जी। लेस्पियर और पास्चर के फार्मूले के अंदर मैं आपको क्या कर दूँ, रिवाइज़ कर दूंगा कि क्या मैंने आपको बताया था, ठीक है। फार्मूला कुछ यूँ था, P01 इक्वल है समेशन PQ मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय समेशन PNQ। मैंने आपको बताया था लेस्पियर के अंदर आपने 1000 का वर्ड यूज़ करना है। 1000 का वर्ड को आपने याद रखना है, 1000 के वर्ड को याद रखना है आपने, ठीक है। क्यों याद रखना है? क्योंकि यहाँ पर P1 लगाना है और आगे 3 डिजिट लगा देना है 0 के, ठीक है। अब P1 से मुराद PN है। मैंने प्राइस इंडेक्स के अंदर बताया था ना आपको फार्मूला, बाई प्राइस इंडेक्स के अंदर फार्मूला बताया था, P और I प्राइस इंडेक्स इक्वल बताया था मैंने आपको P समेशन N समेशन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये मैंने आपको क्या बताया, करंट ईयर, और ये आपको प्रीवियस ईयर या बेस ईयर बताया था इसके अंदर हमने, ठीक है जी। और जो n है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है जी। ये सारे क्वेश्चन इसी फॉर्म में आपको मैंने बताए हुए हैं, ठीक है। इसको मैं रेज कर देता हूँ और फिर ये आपने इसमें वैल्यू पुट करनी। पहले मैं कैलकुलेट करूँगा P1 और Q0, फिर आगे चलेगी बात। लेस्पियर के अंदर हमने पास्चर की बेटा बात की थी, पास्चर, सॉरी स्पेलिंग है PAACHES, पास्चर इंडेक्स नंबर की बात की थी बेटा। अब इनका फार्मूला क्या है हमारे पास, P01 इक्वल है समेशन PQ इनटू समेशन PNQ मल्टीप्लाई बाय 100 बेटा। इसमें मैं लॉजिक क्या बताई थी आपको कि लेस्पियर के अंदर 1000 का वर्ड आपने याद करना है और पास्चर के अंदर आपने जो वर्ड, जो डिजिट को याद रखना है वो 1101 को। क्यों कि यहाँ पर पहले 2 1 आएंगे, फिर एक 0 आएगा, फिर 1 आएगा, ठीक है जी। आगे लास्ट लेक्चर मेरा इसी पे होगा, वो भी आप देखिएगा, ठीक है। उसमें वो लेंथी क्वेश्चन है तो वो डिस्कस होगा, ठीक है। यहाँ पे समझ आ गई 2 क्वेश्चन के अंदर। अब जब दूसरा जो है फिशर है, फिशर ने कोई नई थ्योरी तो पेश नहीं की, वो इन दोनों के फार्मूले को उसने क्या किया, मल्टीप्लाई किया और अंडर ले लिया। जैसे कि ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फिशर का, पहले फार्मूला से डिस्कस करूँ कि मेरे लिए आसानी हो जाएगी आपको समझाना किससे कैलकुलेट करते हैं P1 और Q0। तो यहाँ पर फार्मूला भी लिख देता हूँ यहाँ पर फिशर का, कि फिशर ने P01 इंटू समेशन PQ समेशन PNQ मल्टीप्लाई बाय समेशन PQ मल्टीप्लाई बाय 100 और पूरा ऊपर क्या लगा दिया, अंडर लगा दिया। ये फार्मूला दिया किसने, फिशर ने बेटा,
ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये लगाना P1 P0। अब देखें ये पहले फिशर लिखा है मैंने लेस्पियर वाला, तो लेस्पियर का जो फार्मूले के अंदर 1000 का वर्ड है वो यहाँ पर भी आपने लगा देना है। फिर आपने पास्चर की बात की है तो 1101 का डिजिट याद रखना है, वही आपने यहाँ लगा दिया। ठीक है। लास्ट जो है जी मार्शल की बात कर लें, फिर बात ख़त्म करते हैं, कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। मार्शल्स एडवर्थ ने क्या दिया हमें फार्मूला, वही फार्मूला जो दोनों का फार्मूला उसको हमने प्लस कर दिया और मल्टीप्लाई 100 से कर दिया। क्या था हमारे पास यहाँ पर फार्मूला है, इसी से लेता हूँ, एक ही चल रहा है मार्कर तो एक से ही कर लेते हैं। P0 एंड Q0 यहाँ पर प्लस लगा देंगे और यहाँ पर प्लस समेशन P1 Q1 P0 Q1 ये समेशन ये मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है जी। कोई न्यू फार्मूला किसी ने भी नहीं दिया, बट दो ने दिया, उसी को उन्होंने अपना फार्मूला बना, किसी ने 100 ले लिया, स्केल ले लिया, और किसी ने प्लस कर दिया, दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई 100 से कर दिया। चलें जी, अब चलता हूँ जो अपनी वर्किंग की तरफ चलता हूँ बेटा। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, P1 Q0, P1 ये P1 है और Q0 ये और ये चाहिए। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ P1 एंड Q0। ठीक है जी। उसकी मैं आगे से वैल्यू लिखता चला जाता हूँ। क्या वैल्यू है जी मेरे पास, अब ये 42 को 180 से मैंने मल्टीप्लाई करना जी। चलें जी, 180 मल्टीप्लाई बाय 42, आंसर आएगा 7660। फिर आगे 70 को 5 को मैंने 11 से मल्टीप्लाई करना है 825। ठीक है। फिर मैंने 11014 को से मल्टीप्लाई करना है, 110 मल्टीप्लाई 14, तो आंसर आएगा 154 ठीक है बेटा, ये आपको क्लियर होगी। फिर सम हम साथ ही कर लेते हैं इसका, तो इन सब को हम सम करेंगे, प्लस 825 प्लस 7560 ओके लगा देंगे, तो आंसर आएगा 992 एंड 5। ठीक हो गया बेटा, ये आपका सारा आंसर आ गया। ओके जी। फिर आगे आपने क्या कैलकुलेट करना है, P0 एंड Q0। यहाँ पर P0 ये है, P0 और Q0। ठीक है जी। ये इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 40 और 180 को, 40 मल्टी 180, आंसर आएगा 7। यहाँ लिख देता हूँ P0 एंड Q0, तो इसका आंसर आएगा 7200। किसको किया, इसको इससे मल्टीप्लाई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 750, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 मल्टीप्लाई 110, तो आएगा 1320। ठीक है जी। अब तीनों को हम सम कर लेंगे, 750 प्लस 7200 ओके करेंगे, तो कितना आएगा 927 एंड 0। ठीक है बेटा। अब इसमें पुट भी कर लेते हैं। पहले का आंसर है 9925 डिवाइडेड बाय 9270 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहला जी 9925 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड करेंगे 9270 ओके, आंसर आएगा 107.06। ये पहले का किसका आंसर आ गया, लेस्पियर का बेटा। अब पास्चर की बात करें तो पास्चर का समेशन P1Q1 है बेटा। अब P1 ये P1 है हमारे पास, ठीक है जी, P1 है और Q1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 42 मल्टीप्लाई बाय 95, तो आंसर आएगा मेरे पास 339 एंड 0। यहाँ पे लाइन लगा देंगे, किसका निकाल रहे हैं, P1 एंड Q1 का। ठीक है जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, फिर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 11 मल्टी 70 हो गया 1770। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास 14 मल्टीप्लाई 125, तो आंसर आएगा 1750। इन तीनों को हम क्या करेंगे, सम करेंगे, 3990 प्लस 770 प्लस करेंगे 1750, तो आंसर आएगा 6510। ठीक है बेटा। अब लास्ट जो है हमारे पास, लास्ट क्या है हमारे पास, P0 एंड Q1। P0 ये है, ठीक है, Q1 ये है।
किसको करेंगे, इस 40 को आप 95 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 मल्टीप्लाई बाय 95, 40 मल्टीप्लाई 95, ठीक है। आंसर आएगा 3800 P0 एंड Q1, ठीक है। फिर आगे 100 को 10 को 70 से मल्टीप्लाई करोगे 700 आ जाएगा। 12 को 125 से, 12 मल्टीप्लाई बाय 125 ओके करेंगे 1500। तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 3800 प्लस 700 प्लस 1500 ओके करेंगे तो 6000 आंसर आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पे लगा देंगे P, इसका ये वैल्यू है 6510 मल्टीप्लाई बाय 100, और इसकी बेटा ये हमने कैलकुलेट की वैल्यू और इसका आंसर निकाल लेते हैं बेटा। उम्मीद है कि ये सारी कलेक्शन और ये फार्मूला आपने अंडरस्टैंड किया होगा बेटा। जस्ट आप कलेक्शन ही है, आपने इसको सिंप्लीफाई करते चले जाना है। 1510 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 6000, ये आएगा 108.5, ठीक है जी। इसी तरह इसके अंदर पुट करना है आपने, P01 इक्वल है अंडर रूट आ जाएगा। अब ये पूरी वैल्यू है, ये वैल्यू लिखने से मैं ये लिख देता हूँ वैल्यू, ठीक है। जैसे आपने जब पेपर होना तो आपने लिखनी है सारी वैल्यू, अब स्पेस पेपर नहीं है जिसकी वजह से मैं ये लिख रहा हूँ 107.06 मल्टीप्लाई। अब इसके बाद ये फार्मूला लगाया तो इसका फार्मूले का ये आंसर आया 108.5 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर इसको आप तीनों को मल्टीप्लाई इसको अंडर ले लें जी। मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं अंडर रूट लगा लेता हूँ, ब्रैकेट लगाता हूँ, क्योंकि ब्रैकेट लगाऊंगा सारी वैल्यू इसमें कंसीडर हो जाएगी। 7.06 मल्टीप्लाई बाय 108.5 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। फिर ब्रैकेट लगा के ओके कर दिया। आंसर आएगा मेरे पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आंसर है 107.7, यहाँ पर 1.77.7, ठीक है जी। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ले जी अब आगे चलते हैं जी। फिर क्या है P01, इन सब का आंसर बेटा ये सम करके ये निकाला हुआ ना ये वाला, वही लिखेंगे। क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, लाइन लगाता 107.06, इनको सम किया हुआ तो उसका आंसर ये लिखा हुआ है, प्लस 108.5 मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा। चलें जी, इसको सम और करके 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। 107.06 प्लस 108.5, ये प्लस कर लिया, फिर मल्टीप्लाई 100 से कर लिया तो आंसर आएगा 21.556। ये था हमारा आज का लेक्चर बेटा, जिसके अंदर लेस्पियर, पास्चर और फिशर को और साथ में आपने मार्शल को डिस्कस किया फार्मूला के साथ, और सारी ये कैलकुलेशन, ये क्वेश्चन से फिर आगे हमने सोल्यूशन की तरफ मूव किया, कैलकुलेशन किया और पुटिंग करके आपके सामने आंसर निकाले इंशाल्लाह। इसी तरह ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स पर आपको मैथ, स्टैट, इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग के लेक्चर मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। इनकम टैक्स की भी हम डिस्कशन होएगी आपसे। फिलहाल मेरा ये चैप्टर मुकम्मल हो जाए तो इंशाल्लाह फिर इसी लेक्चर पे चैनल के ऊपर आपको ये इंडेक्स जो आपका इनकम टैक्स है इसकी भी इंशाल्लाह लेक्चर आपको न्यूमेरिकल और सेल टैक्स के भी न्यूमेरिकल इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।